हमारे खाने में ना कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं जो दिखती तो है नहीं पर हमारी पूरी सेहत को कंट्रोल करती हैं। तो चलिए आज इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों यानी विटामिन्स की दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए जरा। क्या हो अगर कुछ अनदेखे मतलब इनविजिबल कंपाउंड्स हमारी सेहत का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हों? नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये हमारे शरीर की सच्चाई है और इन्हीं कंपाउंड्स को हम विटामिन्स कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये विटामिन्स हैं क्या चीज़ हैं? इन्हें आप कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी हेल्पर्स हैं। देखिए, विटामिन्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खुद कोई एनर्जी नहीं देते, नहीं, लेकिन जो खाना हम खाते हैं उससे मिली एनर्जी को इस्तेमाल करने में शरीर की मदद ज़रूर करते हैं। मतलब ये फ्यूल नहीं है बल्कि उस इंजन को चलाने वाले सबसे ज़बरदस्त मैकेनिक हैं। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। ऐसा नहीं है कि सारे विटामिन्स एक जैसे होते हैं, नहीं, असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग टीमों में बंटे हुए हैं। और पता है, यही बंटवारा ये तय करता है कि ये हमारे शरीर में काम कैसे करेंगे। तो ये दो टीमें कौन सी हैं? एक है फैट सॉल्युबल, मतलब जो फैट या चर्बी में घुलते हैं, और दूसरी है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुलते हैं। अब फर्क समझिए। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे शरीर के फैटी टिश्यू और लिवर में स्टोर हो जाते हैं, मतलब इन्हें बाद के लिए बचाया जा सकता है। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल हैं वो शरीर में जमा ही नहीं होते, इसलिए उनकी सप्लाई हमें रोज, जी हां, रोजाना करनी पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहली टीम से, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ये आप समझ लीजिए वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हमारा शरीर एक तरह से बुरे वक्त के लिए बचाकर रखता है। इस टीम में है 4 स्टार प्लेयर्स। सबसे पहले विटामिन ए, आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी। फिर आता है विटामिन डी, अरे वही सनशाइन विटामिन, हमारा शरीर इसे धूप में बनाता है, कमाल है ना। और ये हड्डियों के लिए कैल्शियम सोखने में मदद करता है। फिर है विटामिन ई, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और आखिर में विटामिन के, जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। तो ये तो हो गई फैट सॉल्युबल टीम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी टीम कैसे काम करती है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इन्हें हम कह सकते हैं हमारे शरीर के डेली वर्कर्स, वो कर्मचारी जिन्हें हर दिन विदाउट फेल ड्यूटी पर रिपोर्ट करना ही होता है। इस टीम का सबसे फेमस मेंबर कौन है? विटामिन सी, जो इम्यूनिटी का सुपर हीरो है और घाव भरने में भी मदद करता है। और फिर आता है बी कॉम्प्लेक्स का पूरा परिवार। हाँ, ये कोई अकेला विटामिन नहीं है, बल्कि 8 अलग अलग बी विटामिन्स का एक ग्रुप है। और ये सब मिलकर क्या नहीं करते, एनर्जी बनाने से लेकर ब्रेन फंक्शन और रेड ब्लड सेल्स बनाने तक सब कुछ संभालते हैं। तो ठीक है, अब तक हम ये समझ गए कि विटामिन्स क्या हैं और उनकी 2 टीमें कैसे काम करती हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी है, ये इतने जरूरी आखिर हैं क्यों? इसका असली जवाब इनकी कमी से होने वाले असर में छिपा है। एक बात साफ समझ लीजिए, विटामिन की कमी कोई मामूली बात नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये हमारे शरीर के पूरे सिस्टम पर इतना गहरा और गंभीर असर डाल सकती है कि उससे कई बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्कर्वी। पता है, सदियों तक जो नाविक लंबी लंबी समुद्री यात्राओं पर जाते थे वो एक अजीब सी बीमारी से मर जाते थे। किसी को समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। बाद में जाकर पता चला कि ये सब सिर्फ विटामिन सी की कमी से हो रहा था। और इसका हल कितना आसान था, बस ताजे फल खाना और समस्या हल। और कहानी सिर्फ स्कर्वी पर खत्म नहीं होती। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी हो सकती है, मतलब रात में दिखना ही बंद हो जाता है। सोचिए जरा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? द बॉटम लाइन बहुत सीधी सी बात है, एक बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार ही अच्छी सेहत की असली चाबी है, और कुछ नहीं। हमारा खाना ही इन सभी विटामिन्स का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सोर्स है। और पता है हमने कुल कितने जरूरी विटामिन्स की बात की है? आपको शायद यकीन ना हो, ये नंबर है सिर्फ 13। जी हां, आपने सही सुना, केवल 13। बस ये 13 कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए फंडामेंटली जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब हम अपनी खाने की थाली को देखते हैं तो क्या हम उसमें सिर्फ पेट भरने का जरिया देखते हैं, या फिर एक ऐसी फार्मेसी जो हमें अनगिनत बीमारियों से बचा सकती है?
सवाल ये है कि क्या हमारी थाली ही हमारी असली दवा है?